त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्रोती ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर एवं विशासन के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर राजगुरु श्रोती ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता पंचदेवों को कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी संतजन भक्तजन उनके अंतस्थल में अंतःकरण में विराजमान आत्मा अपनी आत्मा वह आत्मा एक ही और वही ब्रह्म है ऐसा मन में भाव लाते हुए उसको कोटि कोटि नमन। आज श्रीमद्भागवत की एकादश स्कंद के 29वें अध्याय पर चर्चा होगी। इस अध्याय का विशेष बात यह है कि भगवान श्री उद्धव जी को अंतिम ज्ञान की दीक्षा दी जा रही है और इस ज्ञान को प्राप्त कर यह उद्धव जी को आदेश दिया भगवान ने कि जाओ तुम बद्रिकाश्रम में और वहाँ पर भगवान की मूर्ति विराजमान है, वहीं पर रहो, वहीं पर बलकल वस्त्र पहनो और फल फूल जो मिलता है उसको खा करके अपने जीवन का निर्वाह करो और अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दो। देखो, भगवान के जो ज्ञान उद्धव जी को पूरे एकादश स्कंद में आज तक दिया गया उसका इस स्कंद में एक प्रकार से सार दिया हुआ है। जैसे प्रश्न और उत्तर है उसके माध्यम से हम इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो जो विषय दिया हुआ है भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम। आपको याद होगा दूसरे अध्याय में, इसी स्कंद के दूसरे अध्याय में एक प्रश्न पूछा था। कौन? वहाँ पर चल रहा था राजा निमि का और वहाँ पर आए हुए 9 जोगियों की कथा जो कि नारद जी वसुदेव और देवकी को सुना रहे थे। तो उनके माध्यम से राजा निमि ने एक प्रश्न पूछा था कि भागवत धर्म क्या है। ठीक है, और वही यहाँ पर भागवत धर्म का यहाँ पर भी दोबारा वृतांत दिया जा रहा है। वहाँ पर भागवत धर्म में कवि जो जोगी थे उन्होंने बताया था कायेन वाचा मनसे इंद्रिय बोध्यात्मना व प्रकृति स्वभाव करोमि जत सकलम परस्मै नारायणाय समर्प्य। थोड़ा सा यहाँ पर और गीता जी में थोड़ा सा अंतर है एक शब्द का। वहाँ पर यहाँ पर
वहाँ पर प्रकृति का दिया हुआ है और यहाँ पर जन्म जन्मांतर के कर्मों के संस्कार के कारण दिया हुआ है। भाव यह है कि 3 शरीर के अंग हैं जहाँ से हमारे कर्म होते हैं। पहला तो यह शरीर काया, दूसरा वाणी यानी वचन, और तीसरा मन जो केवल अंतर आप सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो तीनों से जो भी अपने संस्कार के जन्म जन्मांतर के कर्मों के फलस्वरूप जो भी कर्म होता है, उन कर्मों के फल को उस परमात्मा को अर्पण कर दो। जो कुछ है, जैसा भी कर्म है, केवल फल को परमात्मा को अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसे इंद्रिय वा, वहाँ पर इंद्रिय शब्द भी प्रयोग में आया है। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, यहाँ पर प्रकृति गीता जी में है और यहाँ पर शब्द यह है कि जो जन्म जन्मांतर का कर्म है उसके कारण जो स्वभाव आता है, उन सबको आप उसके फल को परमात्मा को समर्पित कर दो। और इससे क्या होगा? तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा ऊर्ध्वगति होगा, तुम्हारी कभी भी अधोगति नहीं होगी। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा है उद्धव जी ने। क्या पूछा है? शोधो ईश्वरम इमाम मन्ये योग आचार्य मनात्मनः यथंजसा पुमान सिद्धेत तन्मे ब्रूहि स अच्युतः। प्रायसः पुंडरीकाक्षः जुञ्जन्तो योगिनो मनः विषेदन्तं समाधानं निग्रह कर्षित। कहते हैं हे अच्युत। अच्युत यहाँ पर कृष्ण जी के लिए विशेषण है, उनका एक नाम अच्युत भी है कि जो मन में वश नहीं कर सकता, क्योंकि यह मन बहुत ही चंचल है। हम कहीं भी, वही हालत हमारी भी है, कहीं मन को हम टिकाते हैं तो मन थोड़ी देर रुकने के बाद ही वहाँ से वापस आ जाता है। तो मन को आपके, क्योंकि आपने बहुत कुछ हमें ज्ञान दिया और उसमें जो आपने जो ज्ञान दिया उसका सार निष्कर्ष जो मैंने निकाला कि मन को आपको सौंप देना, मन को आपके किसी स्वरूप पर टिका देना, तो फिर ध्यान करना वो मेरे से तो होता नहीं, मेरे से संभव नहीं दिखता और हम लोगों से भी कहाँ दिखता है। तो कोई सरल रास्ता बताइए ना, हे प्रभु ऐसा रास्ता बताइए कि जो कि हमारा मन आसानी से टिक जाए, या मन को कैसे टिकाएं यह तो मेरे को नहीं समझ में आया। हम बताइए, जो बृहस्पति के शिष्य, हालांकि यह बात नहीं है कि उनका मन तो भगवान में लगा हुआ था, वो हमारे लिए ऐसा प्रश्न पूछा, हम लोगों के लिए कि आने वाले कलयुग का आने वाला है और कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि और मंद हो जाएगी, तो यह कलयुगी मनुष्य हैं किस प्रकार से अपने मन को आप में टिकाएंगे। वो तो खुद ही, उनका मन और भगवान का मन तो एक था, वो अपने लिए नहीं पूछे थे। जितने भी प्रश्न सभी हमें लोगों के लिए हैं। तो हे भगवान कोई अच्छा रास्ता बताइए, कैसे हम आपको प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार का कहते हैं सेम टू सेम इंग्लिश में डिक्टो क्वेश्चन, मतलब एक सा एक समरूप। अगर भगवत गीता का भक्ति जो पढ़ेंगे 12वां अध्याय, तो उसमें भी ऐसे ही आता है। भगवान ने 4 विकल्प देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ही दे रहे हैं। पहला विकल्प है कि मयि व मन अधस्त मयि बुद्धि निवेश्यसि मयि व अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, यदि तो अपने मन और बुद्धि को मेरे अंदर निवेश कर दे तो
तेरी ऊर्ध्व गति होगी, इसमें कोई शंका नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान कोई और सस्ता रास्ता बताओ ना, मन बुद्धि नहीं दे सकते। वही प्रश्न यहाँ पर है, इसीलिए इसको लाया गया। यही प्रश्न उद्धव जी भी पूछ रहे हैं। तो कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम मयि, अथ चित्तम समाधातु मयि। बोलिए महाराज जी। हाँ, अथ चित्तम समाधातु। श्लोक जरा बोल गया दिखाना, या 8वां श्लोक होगा या 7वां 8वां होगा, 8वां 9वां होगा, 12वें अध्याय, 12वां अध्याय 9वां होगा, 9वां श्लोक है। अथ चित्तम समाधातु मयि एव, अथ चित्तं समाधातुं मय्येव ईश्वरम् अभ्यास योगेनैव माम इच्छा प्राप्तुं धनंजय। अभ्यासेऽपि असमर्थो वशी मद कर्म परमो भव, मदर्थ कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् एवाप्यससि। अथ एतत् अपि अशक्नोषि कर्तुः मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागेन यत एतत्व आत्मवान्। यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया कि हे अर्जुन, अगर अपने मन को तुम मेरे में नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, मेरे को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा ऐसा करो कि मेरे को प्राप्त करो, और उसके लिए तुम अभ्यास योग का सहारा लो। अभ्यास योग का सहारा क्या है? भगवान ने बताया हुआ है, केवल ओम शब्द का जाप और वैराग्य। यहाँ पर नहीं, कहीं अलग बताया हुआ, वैराग्य और ओम शब्द का जाप। यानी अपने चित्तवृत्ति को संसार में जहाँ जहाँ लगा हुआ है, आपकी ये ममता की आंखें जहाँ जहाँ फैली हुई हैं, उनको निकाल करके अलग करो और केवल ओम शब्द का जाप करते रहो, इसी का अभ्यास करते रहो, तो मेरे को प्राप्त कर लोगे। अगर आप कभी प्रश्नोपनिषद में जाएंगे, एक यह अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, तो उसका 5वां मंत्र है, बहुत ही सुंदर से बताया है कि किस प्रकार से इस ओम का जाप करने से हमें कौन सी एक पाद का जाप करें तो क्या मिलेगा, 2 पाद का, 3 पाद का, और फिर पूर्ण जाप करने से जिसका चित्त पूरे ओम के चारों पादों में लग गया, अरे वह तो उस ब्रह्म लोक को ही प्राप्त करेगा। उसके लिए तो यहाँ स्थान ही नहीं है। केवल एक पाद का भी अभ्यास करने वाला कम से कम मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में आएगा, और वो भी अच्छे घर में। तो भगवान की प्राप्ति करने का जिसका संकल्प हो गया, जिसकी इच्छा तीव्र हो जाती है, तो अभ्यास योगे नहीं हो माम इच्छा प्राप्त धनंजय। तो लेकिन फिर कहते हैं अर्जुन कि अभ्यास तो भी बहुत कठिन है, हा? अभ्यास करना तो मेरे बस का नहीं है, तो क्या क्या करें? तो भगवान क्या कहते हैं, अगर अभ्यास भी तुम नहीं कर सकते हो तो जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, जो तुम्हारे से कर्म हो रहा है वो मेरे लिए करो। मदर्थ कर्माणि करो मन सिद्धि में वापसी। तो मेरे लिए ही कर्म करोगे तो सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भगवान इसे कोई भी आसान है तरीका और है, अतएतम चित्तम समाधातुम मयि। अगर इसमें भी तुम्हारा चित्त नहीं यह भी नहीं तुम कर सकते हो, शक्नोषि व समर्थ हो, तो मदर्थम मद्योगम आश्रिता कर्तु मद्योगम आश्रिता, मेरे लिए ही सारा प्रयत्न करो। क्या करो? जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो, सभी कर्मों के फल को त्याग दो। सभी कर्मों के फल त्याग करके मेरे को ही अर्पण कर दो। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है
भाई इससे सस्ता तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आपको क्या कर्म कर रहे हो, हमें कोई जरा सा भी इवट नहीं है कि यह मत करो, वह करो, यह करो। अरे जो कुछ कर रहे हो करो, तुम्हारा संस्कार जैसा है, तुम्हारा जैसे पिछले जन्मों के कर्म हैं, तुम्हारी वासना है, उस वासना के अनुसार कर्म करो, लेकिन उसके फल को मेरे को सौंप दो, अपने पास मत रखो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही सेम मतलब उसी समान ही सेम समरूप ही यहाँ पर प्रश्न है, और समरूप ही उत्तर भगवान ने दिया है कि हे उद्धव, तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे को लगा दो। तुम्हारा मन नहीं एकाग्र होता ना, कोई बात नहीं, जो कुछ कर्म करो तो मेरा ही ध्यान करके कर दिया करो, उसके फल को मेरे को ही दे दो। कुछ तो करो ना, कुछ करो ना। हालांकि भगवान ने इसके पहले 24 गुरुओं की कथा सुनाया भी था। किसके माध्यम से? दत्तात्रेय और राजा जदू के माध्यम से। 9 जोगियों का भी कथा, वसुदेव और देवकी के माता से राजा निमि और जो 9 जोगियों का संवाद जो ऋषभदेव जी के ही पुत्र थे वो सुनाया था। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के बारे में भी अच्छी तरह से समझाया था। हर एक अध्याय में वहाँ पर ही क्रिया योग के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया था। और गृहस्थ का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है, संन्यास आश्रम का क्या, हर एक के बारे में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया था। फिर भी चूँकि जाने का समय है, भगवान का भी और उनका भी, यही अक्षरशः इस लोक में भी सत्य होता, व्यवहार में भी। जब कोई कहीं भी जाना चाहता, जहाँ भी रह रहा वहाँ से जाना चाहता है, तो जो वहाँ के भी लोग होते वह चाहते हैं कि मैं इनसे जो भी प्राप्त कर सकूं प्राप्त कर लूं, क्योंकि अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। जो देने वाला वह भी चाहता है कि जो कुछ मैं इनको दे सकूं वह दे दूं, क्योंकि पता नहीं इनका हमारा मिलन कब होगा कब नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य को हृदय में रख करके, धारण करके उद्धव जी प्रश्न पूछते जाते हैं और भगवान उत्तर देते जाते हैं। यही कहते हैं, हे कमल नयन, आप जानते हैं योगी जब भी अपने मन को एकाग्र करता है तो वह बार बार चेष्टा करने पर सफल न हो करके वह हार मान जाता है, और हार मान करके दुखी हो जाता है। तो लेकिन आप तो विश्व के ईश्वर हैं, आप कृपा करके बताइए कि कौन सा कर्म किया जाए। यहाँ तक कि आपने राम अवतार का पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो बंदरों से भी दोस्ती किया था, बंदरों को आपने मित्र बनाया था और उनके लिए भी बहुत कुछ किया था, वह भी आपके लिए पूर्ण समर्पित थे। तो हे भगवान, आप तो सब पर प्रेम करने वाले हो, तो आप मेरे पर भी कृपा करो। तो भगवान बताती हैं आगे, हंतते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् जाता श्रद्धया आचरण मरतो मृत्युम जयति दुर्जयम। हे उद्धव, अब मैं तुम्हें उस भागवत धर्म का उपदेश बताता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करोगे, सुनो, श्रवण करो, मनन करो और उसको व्यवहार में लाओ। इसीलिए करें आचरण करके। मनुष्य जो अगर वह अपने व्यवहार में उसको ला देता है तो मृत्यु को भी जीत लेता है। मृत्यु को जीतने का मतलब यहाँ पर अमर होने से तात्पर्य नहीं है, मतलब यह है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु के बाद वह उच्च लोक को ही प्राप्त होता है, उसका दुर्गति नहीं होता है और इस संसार की आवागमन से भी उसकी मुक्ति हो जाती है।
मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाओ। मतलब जाप, देखो केनोपनिषद में भी यही आ रहा है। वो केनोपनिषद का बारंबार ध्यान मेरे को जा रहा है। भगवान की उपासना की कई पद्धतियाँ हैं, जो जिनका मन बिल्कुल नहीं टिकता, कहीं मन नहीं टिकता, उनके लिए भगवान की जो मूर्ति होती है उस पर ध्यान टिकाओ। जैसे आश्रम में, मंदिर में भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जो उनकी पसंदीदा मूर्ति है उस पर ध्यान टिकाओ तो टिक जाएगा। उससे अगर आगे आप बढ़ गए तो सुबह शायद प्रतीक उपासना के बारे में बताया गया था, प्रतीक उपासना करो। हाँ, प्रतीक उपासना करो। प्रतीक उपासना भगवान के निमित्त जिस देव की आराधना कर रहे हो, एक कोई कशैली रख दिया, सुपारी रख दिया, कोई वस्तु रख दिया, वही भगवान है बस। और जब दैव उपासना उसको मान लो, उससे और आगे बढ़ते हो तो अध्यात्म उपासना। अध्यात्म का मतलब थोड़ा सा समझना इसके लिए होगा। जैसे आप इन चक्षुओं से देखते हो किसी चीज को, चक्षु का देवता कौन है? आदित्य, सूर्य। सूर्य तो और इस चक्षु का देवता सूर्य है, ठीक है। और सूर्य को भी, उसका भी देवता कौन है? सविता के रूप में उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो सविता के रूप में, ठीक है। आप अपने अंदर जो अहम है या जो आत्मा है उसको और उस चक्षु के जो देव है वह आदित्य, वह दोनों को एक कर दो और उसी एक को उसके सविता के साथ भी जोड़ दो, वही उसी की उपासना करो। आगे चल करके और उपासना की कड़ियाँ बताई जाती हैं। तो उपासना का किसी भी प्रकार से जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाइएगा तो मन में उपासना होती जाती है। जब तक सूक्ष्मता नहीं आती है तब तक स्थूलता से शुरू करो। स्थूलता का मतलब सामने दिखाई दे रहा है भगवान की मूर्ति, कहीं किसी मंदिर में जो प्रिय मूर्ति है वहाँ से ध्यान लगाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। बाद में मन में, वह बाद में आएगा धीरे धीरे। फिर अपनी जो इस देव का शरीर का मालिक और उसकी उपासना करें, दोनों को एक करते जाओ, अध्यात्म में चलते जाओ धीरे धीरे। लेकिन शुरू कहाँ से करना है? उसी विग्रह से जो पाषाण की या काष्ठ की मूर्ति है, या उन्हीं की मूर्ति बालू का या मिट्टी का बना करके या चंदन का। कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थ संकय्य स्मरण मयि अर्पतः मनः चित्तो मद धर्मो आत्मनोरति। हे उद्धव, मेरे भक्तों को चाहिए अपने सारे कर्म मेरे लिए करें और धीरे धीरे कर्म करते समय मेरा स्मरण करते रहे, मेरा अभ्यास बढ़ाए। कुछ दिन ऐसा करेगा तो उसका मन और चित्त मेरे में ही समर्पित हो जाए। देखो, इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। कोई भी सर्वप्रथम पहले कोई कर्म करने के लिए कोई किसी गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में लगता है तो पहले दिन तो उसको समझाया तो जाता है कि ऐसे ऐसे कर्म करना है, लेकिन अच्छी तरीके से उसको समझ में नहीं आता। कोई भी हो, हम हैं आप हैं, एक दिन 2 दिन 4 दिन करने के बाद वही कर्म आप फटाफट 2 दिन में कर लेते हो। आपको वही काम बहुत सुलभ मालूम होता है,
तो इसी प्रकार से भगवान का भी जाप करना, पूजा करना, उसमें भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, और बाद में करते जाओगे, अभ्यास नियमित होता जाएगा तो वह समय थोड़ा लगने लगेगा और आपका मन ज़्यादा ही लगेगा। कास्टिंग का एक सिद्धांत है कि लेबर कास्ट जो होती है, कोई भी जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो पहले शुरुआत में ज़्यादा लेबर कास्ट आता है। लेबर कास्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जो मजदूरी लगती है बनवाने की वह ज़्यादा लगती है। जो नया मिस्त्री होगा, जो काम करेगा, दीवार चुनेगा, 2 दिन 4 दिन जब प्रारंभिक स्टेज पर किसी के साथ काम कर रहा तो उसका हाथ उतने फुर्ती के साथ नहीं चलता, या कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है तो भी ठीक है। बाद में उस दिन प्रतिदिन काम करते करते निरंतर काम कर रहा है तो उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि वह घंटों में बहुत ऊंची दीवार उठा देता है। उसी प्रकार से मशीन पर काम करने वाला जहाँ पर घंटे में 2 सामान को 2 पदार्थ बनाता था, किसी का 2 आर्टिकल बनता था, वहाँ पर सैकड़ों बना देता है धीरे धीरे। तो उसका मतलब क्या हुआ, लेबर कॉस्ट समान है, प्रोडक्ट ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो एक का खर्चा कितना हो गया, बहुत कम हो गया ना। इसी कारण से जो नए लड़कों को जो कंपनी वाले लेते हैं, या जिसको कहते हैं फ्रेशर, उसको कम पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो काम होगा उसका आउटपुट कम होगा, और वही 6 महीने का, साल भर का जब अनुभव उनको हो जाता है तो उसी काम के लिए वहाँ से स्विच ऑफ करके दूसरे कंपनी में जब वही बच्चा जाता है, उस अनुभव के साथ जाता है, तो उसको मंथली जो पगार कहिए या सैलरी कहिए वह ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है, वह थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेगा। इसलिए ठीक है। तो यही चीज़ें जो हमारे व्यवहारिक जगत में यह नियम अप्लाई होता है, लागू होता है, यही नियम वह भगवान में भी अप्लीकेबल होता है ना। भगवान के लिए कर्म कर रहे तो कर्म तो कर रहे हो ना, अनित्य है, लेकिन वहाँ पर भगवान का स्मरण है, मन को भगवान के चित्त के साथ जोड़ना है। तो शुरू में तो कम लगेगा, जैसे जैसे निरंतरता और समय बढ़ाते जाओगे तैसे तैसे आपका मन जैसे बैठोगे वैसे भगवान में लग जाएगा। इसी समय मन संसार में चला जाएगा तो उस समय मन फिर नहीं लगेगा। तो उससे घबराओ मत, यह देखो कि हमारी बाधा कहाँ से आ रही है, दिन में हमने क्या किया था। तो जहाँ पर आपकी ममता, मन संसार में गया था, वहाँ से निकाल करके लाओ, क्योंकि हर एक का प्रेम तो सीमित है ना, एक फिक्स है ना। और वही चाहे संसार में लगाओ, चाहे बच्चे पे लगाओ, चाहे कंपनी में लगा दो, और चाहे भगवान में लगा दो। तो जब कई जगह से खींच करके और उसको भगवान में लगाओगी तब जा करके। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखा है, किसी को अगर याद हो तो, सबकर ममता ताग बटोरी, और उसके बाद लाइन मेरे को नहीं आती, बांध रस्सी बना करके भगवान के साथ जोड़ो। जहाँ जहाँ आपकी ममता है यानी प्रेम है, सबको वहाँ से छुड़ा दो और सबको एक करके भगवान में, सभी को मतलब भगवान में लगा दो। तो वह आपकी जो रस्सी होगी भगवान के साथ वह जल्दी छूटेगी। सबकर ममता ताग बटोरी। किसी को रामचरित मानस की चौपाई याद नहीं है? आपको नहीं है महाराज जी? हाँ हाँ हाँ, बांध डोरी ऐसे कुछ करके है, मोटी रस्सी बन जाती है, बांध दो। हाँ। देशान पूर्णनाश्रयितो मदभक्ते साधभीषितानो देव अशरमन्येषु मदभक्ता चरितान च। मेरे भक्त साधु जन जिन जिन पवित्र स्थानों पर रहते हैं, आप वहीं पर रहो,
लेकिन मेरा भक्त चाहे देवता हो, मनुष्य हो या असुर हो, उसके सन्निकट जो भी भक्त है, यहाँ पर कोई विशेष भेद नहीं किया, देवता, असुर अथवा मनुष्यों में से जो मेरा अनन्य भक्त हो उसके आचरणों का अनुसरण। यहाँ पर एक कथा आती है, दृष्टांत 2 मिनट का। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, असुर और राक्षस और मनुष्य तीनों गए कि प्रभु, क्योंकि सबके पिता तो ब्रह्मा जी ही हैं, सृष्टि तो वहीं चली है, कि भगवान मेरे को कुछ ज्ञान दो। उन्होंने कहा दो दो दो, बस तीनों खुश होकर के लौट आते हैं। अब लौटने लगते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा रुको जरा, रुको, तुम बताओ क्या समझे। तो पहले तो देवताओं से पूछते हैं क्या समझा, दो। तो होता क्या है, देवताओं के अंदर बात प्रकृति होती है, यानी काम की भावना ज़्यादा होती है, भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका अर्थ यह समझा कि दमन करो, दमन करो, द से दमन करो। किसका दमन करो? इंद्रियों का दमन करो, यानी अपने मन और चित्त को भोग में मत लगाओ, कम लगाओ। हाँ, ठीक है। अब मनुष्य का नंबर आया, भाई आप क्या समझे? तो मनुष्य, यह जनरल बता रहे हैं, लोभी बहुत होता है। मनुष्य की प्रकृति लोभ की है, और लोभ कब जाता है? जब दान करोगे। तो उन्होंने कहा मैंने यही समझा कि दान करो, दान करो, दान करो। ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा, अब राक्षसों को बुलावे, तुम आओ, तुमने क्या समझा? तो राक्षसों की प्रवृत्ति होती है क्रोध करने की, क्योंकि पित्त की भावना बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। मनुष्य के अंदर कफ है, उनके अंदर पित्त है, और देवता के अंदर बात है। बात का मतलब काम, इसका कफ का मतलब लोभ, और उनका जो पित्त है, पित्त का मतलब क्रोध। तो क्रोध में जिसको पाते हैं उसी को मार डालते हैं ना। हाँ, तो द का मतलब क्या? दया करो, दया करो, मत मारो, दया करो। एक ही शब्द से, एक ही शब्द का उपदेश दे करके तीनों को खुश कर दिया, और तीनों ने उसका अर्थ अपने अपने प्रकृति के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग समझा। यही हम जो उपदेश दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वही आप धारण करते हो, क्योंकि पहली बात तो इस समय आपका मन भी यहाँ पर जिसका है, शरीर तो सभी का है, मन भी यहीं पर है, चित्त लगा हुआ है ये श्रवण करने में। फिर भी सब कुछ होते हुए भी आपका उसमें जो स्वभाव है, जो वासनाएं हैं पूर्व जन्म की, उनके अनुसार जो आपके समझ में आएगा, हर एक में कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। यह क्या 8वीं 10वीं तक तो सभी लोग पढ़े होंगे। एक क्लास में 35-40 स्टूडेंट होते हैं, एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, टीचर अध्यापक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन सबकी समझ में अलग अलग आता है ना। इसीलिए कोई टॉप करता है, कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई सब। तो यह बात तो होती है कि जो अपनी पूर्व जनित जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो संस्कार रूप में प्रकट हुई हैं, उनके अनुसार हमारे बुद्धि में भी विभिन्नता आती है। आगे देखिए, मामेव सर्वभूतेषु बहि अंतरपावृतम् इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा कमलाशयः
कहते हैं शुद्ध अंतःकरण जो पुरुष है आकाश के समान बाहर और भीतर एक जैसा है। वह सभी प्राणियों के अपने हृदय में स्थित देखता है। वह हम ही को अपने अंदर भी देखा और सभी प्राणियों में देखा। इसका सुंदर दूसरे अध्याय में एक इसी के 11वें अध्याय के दूसरे अध्याय का मंत्र मैं पढ़ता हूँ और वह सुनने तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह हरि का उत्तर है, 45वां श्लोक है। सर्वभूतेषु य पश्येद भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि स भागवतो उत्तमः। अर्थ इसका है कि जो आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों को आत्मा रूप से जो नियंता रूप में वो जो परमात्मा स्थित है, सभी के अंदर उसी परमात्मा को देखे, अर्थात अपनी ही आत्मा को सभी प्राणियों में देखे, सभी प्राणियों में देखे और सभी प्राणियों को अपने अंदर देखे। एक हमारे परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के मुखार बिंदु से एक दृष्टांत में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वह यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठ करके, रिजर्वेशन का डिब्बा था, बैठ गए। एक ऐसे वो सीट एक ऐसे सेठ की थे कि मोटा तगड़ा अपना आदमी था। बैठ गए और वह लातों लातों से इनको इतना पीटा, उस संत महात्मा को खूब पीटा, लातों लातों से उनकी हड्डी पसली एक कर दी। वो आकर के आश्रम आते हैं वृंदावन में, उड़िया बाबा से कहते हैं, उड़िया बाबा का नाम सुना होगा, कि भगवान आप इस हमारी शंका का दूर करें कि ऐसे ऐसे ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था तो एक शेर था, उसके पैर के पीछे साथ में मैंने बैठा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसने मेरे को बहुत पीटा। चूँकि मैं उतना समर्थ भी नहीं था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बताइए मेरे क्या गलती है, क्या क्या मेरे को करना चाहिए था। उड़िया बाबा ने कहा धन्य, अरे तू कूड़े पर बैठा हुआ है, कूड़े पर बैठा हुआ है, तो कूड़ा खाना है तो उस पर कूड़ा तो लोग फेंकेंगे ना। नहीं समझे? तू कूड़े में बैठा हुआ है, गंदगी में बैठा हुआ है, तो तेरे ऊपर तो गंदगी फेंकी जाएगी, नहीं फेंकी जाएगी। मतलब यह है तू इस शरीर को तू अपना मान रहा है, यानी तेरा मन इस शरीर में है, या तू समझ रहा कि ये शरीर मेरा, और शरीर जो है मल मूत्र वीर्य कफ पसीना रक्त मांस हड्डी का, ये तो गंदगी है, कीचड़ है। तू अपने मन बुद्धि को लगा रखा इस शरीर में, तो ये तो इस पर गंदा तो अब फेंका ही जाएगा, और क्या किया जाएगा। वहीं पर करते हैं, मेरे को ज्ञान हो जाता है, वहीं पर ज्ञान हो जाता है कि इस शरीर से ममता हटा लो, क्योंकि शरीर आपका नहीं है। यह शरीर तो पंच महाभूतों से बना हुआ, और मल मूत्र वीर्य कफ रक्त रस हड्डी मांस, ये सब 7 धातुओं का गंदगी है। अब तुम तो वह नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, अपने को उस रूप में देखो। तो जब तुम्हारी दृष्टि गलत स्थान पर जाएगी तो उसमें दूसरे का क्या दोष है। अगर तुम इसको अपना शरीर को अपना नहीं मानते तो ये शरीर अगर पीटा भी जा रहा तुम्हें क्या मतलब। बड़ी ऊंची चीज है, देखो ये आसान नहीं है, समझ में नहीं आता आसानी से, और न तो ऐसा भी होता है कि इसकी प्रतिक्रिया न उठे, प्रतिक्रिया उठती है, बहुत ही
बहुत ही ऊंचे संत होते हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्यों? कि वह तो पहुँचे हुए फकीर है, कोई मतलब नहीं शरीर से क्या नहीं क्या है। यह शरीर तो मिट्टी में मिलने वाला है, इससे क्या लेना देना हमारा। एक ऐसे ही अलीगढ़ से आगे जाओ तो एक स्थान आता है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, हाथरस के पहले ही पड़ता है। वहाँ पर एक नदी है, 80 घाट है, वहाँ पर है। वहाँ पर एक महात्मा रहते थे। वह महात्मा जो है बैठे रहते थे बस एक स्थान पर, न किसी से कुछ देने के लिए किसी से कहते थे, न मांगते थे, न कुछ नहीं करते थे। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि जो कोई भी जिसकी शादी होती थी, उस अपने शादी के औरत को और औरत के जो भी ये क्या होता है जेवर इत्यादि महात्मा के पास रख लेते, महात्मा जी को पहना देते थे। उनका मान्यता ऐसा था कि इसके बाद वह जोड़ा जो है, कपल जो है, बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे ही एक बार एक कोई अपने शादी हुई, अपनी पत्नी के सारे जेवर इनको पहना दिए या रख दिया, सोचा कि दूसरे दिन हम इसको ले जाएंगे। रात्रि में चोर आते हैं। भाई देखो, कई ऐसी बात होती है, सबको मालूम हो जाता है, चोर आते हैं, सब लेके चले जाते हैं। जब दूसरे दिन आता है, पूछता महात्मा यहाँ पर मैंने जेवर आपको दिया था, क्या हुआ? कहते हैं भाई जिसने दिया था वह ले गया। मतलब उन्होंने तो सोचा होगा देने वाला तो मैं था, ले कौन गया? अरे भाई 5 महाभूत का एक पुतले ने दिया था और 5 महाभूत के पुतले ने ले गया। हमारा क्या? तो इस संसार में हमेशा यदि आप सभी के अंतर्गत उसी ब्रह्म को या अपनी आत्मा को देखोगे और वही आत्मा मैं हूँ, तो मेरा ध्यान स्वाभाविक है किया जाएगा और मेरा अभ्यास निरंतर नित्य निरंतर होता रहेगा। तो जो भी करता रहेगा, जो कोई भी हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, औरत हो, थर्ड जेंडर हो, चांडाल हो, उसका कल्याण हो जाएगा। कोई भी। एक गीता जी में 9वें अध्याय का शायद 22वां श्लोक है, अनन्य चिंतयतो मां जे जना परपासते तेषां नित्य अभक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। कहते हैं भगवान, जो नित्य निरंतर मेरी ही चिंतन किया करता है, मेरा ही आराधना किया करता है, उसके योग और क्षेम का मैं ख्याल करता हूँ। योग का मतलब जो उसको चाहिए उसको मैं देता हूँ। क्षेम का मतलब जो कुछ उसके पास है उसकी सुरक्षा भी करता हूँ। उसको किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। तो सबका ध्यान रखने वाला मैं ही हूँ। आगे देखिए क्या है। ओहो, पीछे चले गए थे ना। नरेश वीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् अस्पर्धा सूया तिरस्कार साहंकार अभियंति ही विसर्जे शयमानान् स्वान् दृशं वीणां च देकिं प्रीणमेद दंडवत भूमौ व चांडाल गोखरम
बहुत सुंदर है। कहते हैं जब निरंतर सभी नर नारी के अंदर मेरी भावना हो जाती है, मेरी भावना की जाती है, तो थोड़े बहुत कम दिनों में उस साधक के अंतर्गत जो स्पर्धा है, होड़ है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, अहंकार, सभी दोष दूर हो जाते हैं। मतलब सभी प्राणियों के अंदर वह परमात्मा को जब देखने लगता है या अपनी आत्मा को, तो उसके अंदर से सब कुछ ये दोष दूर हो जाते हैं। अच्छा, और देखो कहते हैं भूमावास मतलब कुत्ता, चांडाल जानते ही, गो माने गाय, खर माने गधा हैं। तो कहते हैं कोई भी जीव है, सबको जब मैं सभी के अंदर मेरे को ही देखता है तो सभी का वह साष्टांग दंडवत करता है। क्योंकि जब सबके अंदर ही मैं ही हूँ या वह स्वयं है तो सबको प्रणाम करता है। तो ऐसा जिसका हो गया है उसकी चित्त से यह सारी जो वासनाएं हैं, जो द्वेष हैं, द्वेष दोष काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि सब समाप्त मैं कर देता हूँ। जावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो उपजायते तावत देवम उपासीत मांग मनः काय वृत्तिभिः। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक मन, वाणी और शरीर से सभी संकल्प और कर्मों द्वारा मेरी उपासना किया गया। देखो कह रहे हैं जब तक यह आपके अंदर दृढ़ नहीं होता तब तक शरीर से पूरी सेवा करो। किसकी? संतजन हो, आश्रम हो, मंदिर हो, भगवान की सेवा करो। मन से उस भगवान के कोई भी मंत्र है उसका चिंतन करो, वाणी से उसका कीर्तन गाओ, स्वाध्याय करो या उसकी लीलाओं का वर्णन करो। मन, वाणी और शरीर ये तीन ही है काम करने, तीनों से ही पाप भी होता है। 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। शरीर से 3 प्रकार का पाप, मन से भी 3 प्रकार का पाप और वाणी से 4 प्रकार का पाप होता है। मन से क्या होता है? किसी की हिंसा कर देना, चाहे आप थोड़ा करो, ज़्यादा करो, मध्यम करो, ठीक। दूसरा होता है शरीर से किसी को कड़वा बोलना, गाली देना, नहीं सर वो तो वाणी का हो गया। किसी के साथ व्यभिचार कर देना, व्यभिचार कर देना, कोई भी स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहे हो तो वह भी आपका शरीर का पाप है। तीसरा है किसी के सामान को चुरा लेना, चुरा लो, जबरदस्ती लो, जैसे भी ले लो, हड़प लो। तो 3 प्रकार का यह पाप शरीर से होता है। क्या क्या? हिंसा, चोरी और व्यभिचार, ठीक है। एक लाइन में आ गया, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। यही तीनों मन के अंदर भी तो आ जाते हैं ना भाई। मन के अंदर आ गया कि यह स्त्री सुंदर है, इसके साथ कर्म करना चाहिए, यह बदमाश है, इसको मारने के लिए, इसका सामान बहुत सुंदर है, गाड़ी बहुत सुंदर है, किसी तरह से इसको कब्जा लें। तो यही पाप मन से भी होता है। वाणी से थोड़ा सा कुछ अलग भी होता है। वाणी से पहला ही है किसी को गाली देना, किसी को वाणी से प्रताड़ित करना, वाणी से दुखी करना। दूसरा है वाणी से किसी की निंदा करना, चुगली करना। चुगली किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात कर रहे हो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, आप दूसरे से बात कर रहे हो तीसरे के विषय में, तीसरा वहाँ पर नहीं है, तो उसको कहते हैं निंदा करना या चुगली करना, एक ही बात है। अब देखो
जो निंदा करता है किसी थर्ड पर्सन की, तो वह तो पाप का भागी होता है। जो सुनता है, जिसको मजा आ रहा, वह भी पाप का भागी होता है। इसीलिए कभी कोई किसी का निंदा करे तो वहाँ से, अगर उसको डांट नहीं सकने में समर्थ नहीं हो, तो वहाँ से उठ के चले जाओ, भैया मेरे को बहुत जल्दी काम, जरूरी काम आ गया, मैं भी जा रहा हूँ। और आजकल तो ऐसा भी आता है मोबाइल पर कि झूठ में आप कर सकते हो, ये आ गया, जाना। अब कहोगे झूठ बोलना, तो यहाँ पर झूठ नहीं है, क्योंकि उस पाप को, तो पाप के कारण आप जा रहे हो ना, नहीं तो आप भी पाप के भागी बनोगे। तीसरा होता है ऐसा वाणी बोलना, बीच में कोई चर्चा चल रही है, जैसे सत्संग चल रहा है, और बिना मतलब का आकर के कोई व्यंग्य छेड़ देना इत्यादि, मतलब जो कि उस जो आपस में वार्तालाप हो रही है उस विषय से कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं, और कुछ अलग ही अपनी प्रतिक्रिया कर देना, तो यह भी एक वाणी का पाप कहा जाता है। चौथा, 3 हो गया ना, वाणी का 3 हो गया ना, 10 पाप है। तो चौथा पाप क्या है? एक तो क्या हो गया, एक तो हिंसा हो गया, गाली के माध्यम से, बोली के माध्यम से, ठीक है। निंदा चुगली हो गया, बीच में इसको उदंडा ऐसे बोल देना कि जो कि अच्छा नहीं होता है। और चौथा होता है कि जैसे व्यभिचार करते हैं, उसके पहले कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि शास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना जाता है, उन शब्दों के माध्यम से किसी को प्रताड़ित करना या किसी का इज्जत रोकना, वह भी पाप के अंतर्गत आता है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। सर्व ब्रह्मात्मक तस्य वेद्या आत्मनीशया परिपश्य त्रिपुरमेत सर्वतो मुक्त संशय। हे उद्धव, इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि और ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े दिन में ही, बहुत कम समय में ज्ञान होकर के उस साधक का मन और बुद्धि मेरे में लग जाता है। ज एतत् समधित पवित्रं परमं शुचि स पुवेता हर हरम ज्ञान दीपेन दर्शन। यह तुम्हारा और मेरा संवाद जो स्वयं तो बहुत ही पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला है, जो इसको सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। अप्योद्धवा तया ब्रह्म सखी समवाधारितम अपिते विगतो मोह शोक स्वसौ मनोभव। हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया न, और तुम्हारी चिंता का मोह और शोक दूर हो गया कि नहीं। इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को यह उपदेश देते हैं। विद्रावितो मोह महांधकारो ज आश्रितो में तो सन्निधान विभावसो किं नु समीपगस्य शीतम तमो विप्रवंत जत। उद्धव जी कह रहे हैं, आप माया और ब्रह्म आदि की मूल कारण हैं। मैं मोह के अंधकार में भटक रहा था, अब मुझे जो आपके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इसी ज्ञान के माध्यम से नित्य निरंतर आपका स्मरण करता हुआ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि मैं भी आपके लोक को प्राप्त करूँगा। हे भगवान, आपकी यह जो माया है ना, जो मोहिनी है, यही
सबको भरमाती है, मेरे को भी भरमा रही थी, परंतु आपने कृपा करके मेरे को ज्ञान का प्रतिपादन किया। आपने अपनी माया से ही, देखो यह कई इस भगवान के वंश में थी जिनका नाम है दारसा, विष्णु तो प्रसिद्ध है, अंधक, सातवंशी। इस सभी के साथ में उद्धव जी बता रहे हैं मेरे को भी प्रेम ने बांध दिया था। आप अपनी, आज हम अपनी इस तीखी ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट रहे हैं, क्योंकि जब भी संसार का जो माया है ना, जो मोह है, आसक्ति है, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, और ज्ञान रूपी तलवार को कल या परसों आया था कि ज्ञान रूपी तलवार से उसको पूरा पहना करके उपासना के माध्यम से और फिर उससे काट डालना। जब जो भी उसको काट डालता है उसी का फिर वहाँ से निवृत्ति हो जाती है। भगवान कहती हैं गच्छ वोद्धव मयादिष्टो वर्धाख्यम ममाश्रमम तत्र मदपादितार्थो स्नानोपस्पश्मी शुचि। हे उद्धव, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ पर मेरा ही मूर्ति विराजमान है, वहाँ पर जा कर के तुम निवास करो। इच्छा लखनंदाया विधोता शेष कलमश बसानो बलग्लानिंग बन्न बुक सुखिन स्प्रिय। कर रहे हैं कि तुम वहाँ पर वृक्षों की छाल को पहनो, बलकल वस्त्र कहते हैं। बलकल वस्त्र मतलब यह जो अपना हम कपास का वस्त्र पहनते हैं ना, इसको केवल वृक्षों की छाल होती है। एक आए थे, कौन से बाबा थे, टाट वाला बाबा, केवल टाट को पहनते थे। तो मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग पहनावा होता है। तो बलकल वस्त्र, भगवान जब जंगल में गए थे रामचंद्र जी, तो भी बलकल वस्त्र ही पहने थे। तो बलकल वस्त्र पहनना, और वहाँ पर वृक्ष हैं, जो भी फल मिल जाता है, वहाँ पर बेर बहुत हैं, इसीलिए उसको बादरायण भी कहा गया। बेर के वृक्ष बहुत हैं, तो उनको, उन फलों को खाना, और भागीरथी माँ है, उनका पानी जल को पीना, उसी से तुम्हारा और मेरा नित्य लगातार ध्यान करते रहना। मनो अनुशिक्षितं जत्ते विवेक्तं मनुभावनेन मय्या वेशितवाक्चित्तो मद्धर्मो निरतो भव। करें हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दिया है उनका जा कर के एकांत में मनन करो, और निध्यासन के माध्यम से उसको अपने हृदय में बैठाओ, और उसी को व्यवहार में लो, और भगवान के प्रेम में, यानी मेरे प्रेम में इतना रम जाओ कि फिर तुम ये जो पृथ्वी की प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, तीनों से ऊपर उठ जाओ, त्रिगुणातीत होकर के, और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान उनको आशीर्वाद दे करके वह विदा करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं सुदस्ते जश्री हवि जोग कातरो न शक्रुवस्तम परिहातु मातुर। कृष्णं जजौ मूर्धनि भद्रिपादुके विभिन्नमस्य कृत्य जजौ पुनः पुनः। ततस्तमन्तर्हृदे सन्निवेश गतो महाभागवतो विशालं जथोपदिष्टां जदेकबन्धुना तव समस्ताय हरेर्गत गतिम्। कहते हैं परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं होता है। जैसे आप संसार के प्रति आपका किसी के साथ प्रेम हो जाता है, चाहे अपनी पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन से, गाड़ी से, लोकलिटी से भी हो जाता है, गांव से भी हो जाता है, और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो भगवान, बोलो, अगर भगवान से प्रेम जिसको हो जाए तो कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ता ना। उद्धव जी कह रहे हैं मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, आप
मेरा चित्त आपके अंदर इतना रम गया कि मैं अब आपको नहीं छोड़ सकता। भाई लगा लो नमन भगवान में, उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं है? और जिसका भी चित्त उसके अंदर रम जाता है उसका क्या कहना। यहाँ का जो उपदेश दिया जा रहा है इसका सार निष्कर्ष यही है कि अपने चित्त को, अपने मन बुद्धि को बाह्य जगत से खींच करके उस परमात्मा में लगाओ और उसका निरंतर चिंतन करते हुए मुक्त जाओ। कहीं भी रहो, परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप घर में रहो, जंगल तो आजकल है ही नहीं है, मंदिर में रहो, आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, नदी के किनारे रहो, लेकिन आपका चित्त कहाँ पर है यह माने रखता है। आपका चित्त उस परमात्मा में डूब जाए, चित्त परमात्मा में लगा रहे और शरीर से संसार का भी काम करो, समाज का काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन चित्त उसी में खिंचा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल फिर 6 बजे शुरू होगा। शिवाष्टक।